हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम समझेंगे विजुअल स्टिमिंग को बहुत ही आसान तरीके से। तो विजुअल स्टिमिंग एक तरह का सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर है जिसमें बच्चा अपनी सेंसरी नीड को फुलफ़िल करने के लिए अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सेंसरी इनपुट सीख करता है। जैसे कि आँखों के सामने उंगलियों को इस तरह से रख कर देखना, या फिर टॉयज़ को लाइन अप करके उसको दोनों तरफ से देखना, या फिर कॉर्नर ऑफ द आई से देखना, या फ़ैन को रोटेट करते हुए देखना। उसे बहुत अच्छा लगता है, वो घंटों बैठ करके फ़ैन को रोटेट होते हुए देख सकता है। या फिर लाइट को ऑन ऑफ करके देखना, या फ्लोट करती हुई चीज़ें, या वेव करती हुई चीज़ें, या रोटेट करती हुई चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती हैं। कोई बाल है या कोई थ्रेड है, अगर वो हवा में उड़ रहा है तो उसको देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो इस तरह के बिहेवियर्स विजुअल स्टिमिंग होते हैं। तो विजुअल स्टिमिंग बच्चा क्यों करता है, ये फाइंड आउट करना ही सबसे मुश्किल काम होता है। अगर एक बार हमें पता चल जाता है ना विजुअल स्टिमिंग के पीछे का रूट कॉज क्या है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाकर काम कर सकते हैं। हो सकता है बच्चा अपने सेंसेस को स्टिमुलेट करने के लिए कर रहा हो, या फिर बच्चा ऐसे अनफैमिलियर इन्वायरमेंट में गया हो और उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने के लिए ऐसा कर रहा हो। कभी कभी बच्चे बोर होते हैं या फिर बहुत थके हुए रहते हैं, तब भी वो विजुअल स्टिमिंग करते हैं। फिर वो किसी पर्टिकुलर जगह पर इस तरह की स्टिमिंग करते हैं। जैसे ही उन्हें बेडरूम में ले जाओगे ना, तो वो विजुअल स्टिमिंग ज़्यादा करने लगते हैं। या कोई बच्चा वॉशरूम में ज़्यादा विजुअल स्टिमिंग करता है। तो इस तरह से किसी पर्टिकुलर एरिया पर भी बच्चा विजुअल स्टिमिंग ज़्यादा करता है। या फिर हो सकता है किसी अनप्लीजेंट सेंसेशन या फिर एक एंजाइटी होती है, उसको ब्लॉकआउट करने के लिए भी बच्चा विजुअल स्टिमिंग करता है। तो अभी उसको विजुअल स्टिमिंग को रिड्यूस करना क्यों ज़रूरी है। तो विजुअल स्टिमिंग बच्चा करके ना खुद को ही रेगुलेट ही करता है, ये एक अच्छी चीज़ है। बट अगर इसको हम रिड्यूस नहीं करेंगे ना, तो प्रॉब्लम ये होगा कि स्टिमिंग में बच्चा बिल्कुल खो जाता है। फिर उसको अपने आसपास क्या चल रहा है उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, वो बिल्कुल उसमें खो जाता है। अगर मैं कहूँ कि एक बच्चा घंटों बैठ करके वो फ़ैन को देख सकता है ना, तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब 4-5 घंटे भी वो एक जगह बैठ के चुपचाप वो फ़ैन को रोटेट होते हुए वो देख सकता है। या फिर स्विच को ऑन ऑफ, लाइट को ऑन ऑफ करके वो घंटों 4-5 घंटे वो चुपचाप एक ही काम करता रहेगा, बिल्कुल उसमें खो जाएगा। फिर उसको आसपास की चीज़ें क्या हो रही है, आप उससे क्या बात कर रहे हो, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए अक्सर बच्चे नेम को भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। इसको रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो बच्चे की जो सेंसरी नीड है ना, उसको हमें खुद से ही उसे प्रोवाइड करवाना है। दूसरा है कि उसको डिस्ट्रैक्ट करना है। तीसरा है कि सेंसरी एक्टिविटीज़ में उसे इंगेज करना है। तो कोई भी स्ट्रेटजी बनाने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका बच्चा अंडर रिस्पॉन्सिव है, मतलब हाइपर सेंसिटिव है, या फिर ओवर रिस्पॉन्सिव है, मतलब कि हाइपर सेंसिटिव है, या फिर वो दोनों है। उसके बाद ही हम कोई एक प्लान बना सकते हैं। तो बच्चा अगर हाइपर सेंसिटिव है, मतलब कि अंडर रिस्पॉन्सिव है, तो आप देखोगे कि वो लाइट को ऑन ऑफ करके उसे देखना बहुत अच्छा लगेगा। या फिर बाहर ना बालकनी से या कहीं भी वो सूरज की तरफ देखता रहेगा। तो उनको हमें क्या करना है ना, उन्हें विजुअल इनपुट खुद से और देना है। तो उसके लिए क्या करना है कि बहुत सारे सेंसरी टॉयज़ आते हैं या फिर लाइट्स आती हैं इस टाइप की। ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। ये नहीं तो इस टाइप का और भी सेंसरी लाइट आता है। तो आपको करना क्या है कि दिन में 3 से 4 बार आपको 5-5 मिनट के लिए इसको ऑन करके रख देना है कि बच्चे की क्रेविंग कम हो। या फिर और दूसरा है कि आपको बहुत सारे जो टेक्सचर होते हैं ना, जैसे सैंड हो गया, वाटर हो गया, शेविंग फॉर्म हो गया, या फिर गेहूं हो गया, चना हो गया, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, उस पर आपको बच्चे को हाथ से राइटिंग करवानी है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हाइपो है बच्चा तो आपको ये सारी स्ट्रेटजी अपनानी है। अगर आपका बच्चा ओवर रिस्पॉन्सिव है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है, तो आप नोटिस करोगे कि वो जैसे ही आप उसको सुलाने के लिए रूम में ले जाओगे ना, तो रात में आप स्विच ऑफ करोगे तो जो लाइट होती है ना एसी की छोटी सी जो ब्लिंक करते रहती है, उसको देखकर वो घबराएगा, उसको देखकर वो उसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होगी। या फिर रूम में कोई एयर प्यूरीफायर है, उसमें एक छोटा सा लाइट होता है, वो अगर ब्लिंक कर रहा है ना, तो उसको भी देखकर बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाएगा। या फिर खिड़की से जो स्ट्रीट लाइट होती है ना, वो अंदर आ रही है, तो उसको देखकर भी उसे नींद नहीं आएगी, वो डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा। तो जो हाइपर सेंसिटिव होते हैं ना, वो उन्हें जो लाइट होता है,
जितना लाइट हमें दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा उन्हें लाइटर लगता है। तो हमें क्या करना है कि रूम में इस तरह की चीज़ों को हटा देना है। मतलब बहुत सारा रूम को एस्थेटिक बनाने के लिए हम बहुत ढिंचक लाइट लगा के रखते हैं ना, वो सारे लाइट को आपको हटा देना है। तो इस तरह बच्चे की जो सेंसरी इनपुट है, विजुअल की जो इनपुट है, उसको रिड्यूस करना है। अगर बच्चा दोनों है, प्रॉब्लम यहाँ पर आती है अगर बच्चा दोनों होता है, जैसे सानवी हाइपो भी है, कुछ सेंसेस उसके हाइपो है, कुछ सेंसेस उसके हाइपर है, तो क्या होता है कि बहुत ही वाइड रेंज ऑफ स्टिमुलेशन में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ बच्चे हाइपो भी होते हैं, एट द सेम टाइम वो हाइपर भी होते हैं। तो उनके लिए आपको क्या करना है, दोनों ही स्ट्रेटजी अपनानी है। जितना हो सके उसे सेंसरी एक्टिविटी में इंगेज रखना है। और कुछ टाइम के लिए, जैसे हम घर में हम कुछ काम करते रहते हैं तो एनी टाइम, जैसे मैं अकेले रहती हूँ तो हमेशा मैं सानवी के ऊपर मेरी नज़र कभी कभी हट जाती है। जैसे मैं खाना बना रही हूँ तो उस टाइम पे क्या होता है ना, बच्चों को टाइम मिल जाता है अपने स्टिमिंग करने के लिए। अगर वो वर्बल स्टिमिंग कर रहा है तो भी, अगर विजुअल स्टिमिंग कर रहा है तो भी उसे एक मी टाइम मिल जाता है आराम से बैठ के करने के लिए। तो उसमें क्या करना है ना, आपको उसको थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट करना है। जैसे मैं खाना बनाते रहती हूँ तो जस्ट बगल में मैं क्या करती हूँ, जो हैंड वॉश होता है ना, उसका झाग बना देती हूँ और उस पर उसको उंगलियों से राइटिंग करवाती हूँ। आप वो करवा सकते हैं। या जैसे चावल बना रही हूँ तो चावल धो के मैंने रख दिया उसको साइड में ड्रेन करके, और उस पर मैं फिर उंगलियों से उसे राइटिंग करवाती हूँ। तो इस तरह आप बिजी भी हो ना तो थोड़ा सा उसको डिस्ट्रैक्ट करना है। जब भी बच्चा स्टिमिंग करे ना तो उसको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर देना है, बस यही है। इस तरह धीरे धीरे करके ना, रातों रात ये नहीं होगा, बहुत टाइम लगता है इसमें। और बीच ये पूरी तरह से ठीक भी नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। बीच में सानवी की विजुअल वर्बल स्टिमिंग बिल्कुल भी ख़त्म हो गई थी। फिर मैं कुछ टाइम के लिए अपने घर गई हुई थी, वहाँ पर मैंने सानवी पर बिल्कुल भी इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। वहाँ से लौट कर आने के बाद जब मैं आई हूँ तब सानवी की स्टिमिंग बढ़ गई है अभी। तो अगर आप काम नहीं करोगे ना तो बच्चे को टाइम मिल जाएगा, फिर से अपनी स्टिमिंग में वो घुस जाएगा। तो लगातार एक रूटीन बना के काम करते रहना है। फिर कहीं जाकर बाद में, भी तो बस 5 साल की है तो अभी आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक मैंने ये नोटिस किया है कि मैं काम करते रहती हूँ तब तक उसकी स्टिमिंग नहीं रहती है। जैसे ही अगर किसी भी कारण के वजह से अगर मैं छोड़ देती हूँ तो उसकी स्टिमिंग दोबारा से आ जाती है, अगर वो चाहे जो भी हो, वर्बल हो, विजुअल हो, या किसी भी तरह का कोई स्टिमिंग हो। तो कंटिन्यू रहना बहुत ज़रूरी है। फिर तो यही है विजुअल स्टिमिंग। इसी तरह आप बच्चे को हम उसकी सेंसरी को रेगुलेट कर सकते हैं, उसकी स्टिमिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। धन्यवाद।